वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमेटी की इसराइली जाहरियत की शदीद मज़म्मत, अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर की ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग, ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। इसराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। द मोस्ट egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. ईरान पर इसराइली जाहरियत रोकना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार। हम आज नहीं बोले तो उस वक्त कोई नहीं बोलेगा जब वो हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जाहरियत फौरी तौर पर रोकना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। बोले इसराइल इस जंग में अमरीकी अवाम को घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है। भारत सिंतास मुआहिदा मान ले या जंग कर ले। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। ईरान की मदद के लिए तैयार है रूस का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद तेहरान और मास्को में हंगामी मुशावरत। रूसी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ जाहरियत में मकसद है, जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का ख़त भी सदर प्यूटन को पहुँचा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान में अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। ईरानी जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ। ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। जंग आप शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान की अमरीका को वार्निंग। कहते हैं अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशंस मतवक्के हैं। तनाज़े में अमरीका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया है। इसराइली फ़ौज के तेहरान में बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर और ओवेन जेल पर हमले। किसी ड्रोन या धमाका खेज मवाद के जरिए ओवेन जेल के मरकजी दरवाजे को निशाना बनाया गया। ईरान ने जेल पर हमले और वहां होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरान में फर्दो जौहरी मरकज़ पर भी हमले किए। अमरीकी एयरफोर्स भी फर्दो में कायम ज़ेर ज़मीन जौहरी मरकज़ पर बंकर बस्टर बमों के जरिए हमला कर चुकी है। इसराइल का 6 ईरानी हवाई अड्डों पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में मगरबी, मशरकी और मरकजी ईरान में वाक़ एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरान में रनवेज और ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी तबाह हुए। ईरान के भी इसराइल पर हमले जारी। जनूबी इसराइल में बिजली की तंसीबात पर ईरानी मिसाइल हमले से 8000 इसराइली शहरी बिजली से महरूम हो गए। हमलों में इसराइली हुकाम ने किसी शहरी के जख्मी या हलाक होने की तस्दीक नहीं की। ईरान ने इसराइल का ड्रोन भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब ने तबाहशुदा ड्रोन की फुटेज भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी। ईरान पर हमलों के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 4100 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स 3.41% गिर गया। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतों की आग लग गई। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ईरान की कार्रवाई से तेल $100 फी बैरल तक जा सकता है।
अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल इजलास में ईरानी मंदूब सईद इरबानी का खिताब, कहा जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। अमरीका के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमरीका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। इसराइली जाहरियत से पूरा खित्ता गैर महफूज है। अमरीकी हमले से क़याम अमन की सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा। ईरान में फौरी जंगबंदी करवाई जाए, आलमी कवानीन की पासदारी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात से तनाज़े के हल पर जोर। पाकिस्तान, रूस और चीन की जानिब से सलामती काउंसिल में करारदाद पेश कर दी गई। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। ईरान का हक़ दिफा की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीकी हमलों से खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस की पेशकश, कहा खित्ते के अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास आज होगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज ब्रसल्स में होगा। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ईरान का अपनाए हरमुज़ बंद करने का फैसला। अमरीका ने चीन से मदद मांग ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनाए हरमुज़ को बंद करना मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। चीन ईरान को अपनाए हरमुज़ बंद करने से रोकने में मदद करे। अपनाए हरमुज़ की बंदिश से चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा। जंग का अलमिया ख़त्म करना आलमी बरादरी की इखलाकी जिम्मेदारी है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का दुनिया में जारी तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। पोप लियो ने अपने पैगाम में कहा कि कोई भी मुसल्लह फतह माओं के दर्द और बच्चों के खौफ की तलाफी नहीं कर सकती। कौमें अपना मुस्तकबिल तशद्दुद और खूनी तनाज़ात की बजाय अमन से बनाएं। ईरान में मोसाद की साइबर टीम के सरबराह को तख्तादार पर लटका दिया गया। मोहम्मद अमीन को मोसाद से मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अमीन को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद 3 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी दी जा चुकी है। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम हुई। किसानों को खुशहाल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फंडिंग करे। बिलावल भुट्टो के PTI पर भी वार, बोले PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़ुसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना हैं कि हुकूमत अवामी मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद गिरफ्तारी की मंजूरी किसी एक अफसर की बजाय FBR की आला सतही 3 रुकनी कमेटी देगी और गिरफ्तार शुदा अफराद को 24 घंटों में स्पेशल जज की अदालत में पेश करना लाजिम होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया, मजीद रिलीफ भी देंगे। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। लीगी अरकान ने वज़ीर ख़जाना के सामने हसार बना लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हम इजलास। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर था। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात जारी हैं।
वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुसद्दिक मलिक ने सिफारती वफ़द की मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो समेत वफ़द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तामीराती मनसूबों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा लिया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शंदूर में 3 रोज़ा रंगारंग पोलो फेस्टिवल। चित्राल ने गिलगित को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम ने पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत मुजाहरा भी किया। रवायती कैलाशी रक्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए।